से अटैक किया। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से किया है अटैक। पाकिस्तानी हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने यह बड़ा एक्शन लिया। एक तरफ तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिया और दूसरी तरफ यह बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चिंता में डालने की खबर, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल से उस पर अटैक भी कर दिया है सर। एक तरफ सर के ऊपर से प्रोटेक्शन हट गई और दूसरी तरफ अब एयर मिसाइल भी फायर होनी शुरू हो गई। अब क्या करेगा पाकिस्तान? ये भारत ने जब एक्वायर किया था सिस्टम, डिफेंस एक्सपर्ट ने बड़ा सेलिब्रेट किया था और बताया था कि इसकी वजह से हमारी सामरिक शक्ति कई गुना बढ़ गई है। आज ये सिद्ध हो गया कि यस, ये सिस्टम है जो सही हाथों में हो तो क्या क्या कर सकता है। अभी हमने एक इसका पहला उदाहरण, सफल उदाहरण देखा है, पहला ही और बड़ा सफल उदाहरण देखा है। और सर इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है, ये जो HQ-9 जिसे ध्वस्त किया गया है, ये चीन से खरीदा पाकिस्तान ने। और चीन ने बनाया कैसे? रशिया के S-300 सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाया, उसको मिलाकर बनाया, जो पाकिस्तान ने खरीदा और उसके दम पर ये खुद को शेर समझ रहे थे और आज ध्वस्त हो गए। रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसकी कैपेबिलिटी, इसकी एफिशिएंसी, इसकी इफेक्टिवनेस कैलिब्रेट नहीं कर सकते। और ये रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद जो आया है, ये भी वो सिस्टम है जो चाइना ने अपने ही इस्तेमाल के लिए ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिया। ये तो भंगार में जाने वाली, कबाड़ में जाने वाली चीज थी। अच्छा दाम भी वसूल कर लिया, कर्जा के एंट्री करा दी और पाकिस्तान को वो सौंप दिया जो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है। एक जमाने में बचपन में हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के पायलट को सिर्फ टेक ऑफ करना सिखाया जाता है क्योंकि अपने आप गिरा दी जाएंगे, लैंड करने की तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, और ये हमने देखा भी कि किस तरह MiG-21 जो कि ओल्डर जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था। तो उससे सवाल ये उठे थे कि एक रेप्यूटेड देश अपना एम्यूनेशन बेचता भी है, तो पाकिस्तान की किस तरह की ट्रेनिंग है कि F-16 क्रैश कर दिया, वो भी MiG-21 ने। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की थी, 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। रेंज में पंजाब, अमृतसर तक थे, लेकिन भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया और उसके बाद एयर मिसाइल भी फायर करनी शुरू हो गई है। अब कहां तक बचेंगे आतंकी, कहां कहां छुपेंगे आतंकी? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, सेना की तरफ से यह साफ किया गया था कि ये जो हमला है वो टेररिस्ट कैंप के खिलाफ हमला है, टेररिस्ट पर हमला है और ये सिविलियंस पर हमला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन पे आकर के पाकिस्तानी सेना ने न केवल सीज फायर वायलेशन किया, बल्कि जिस तरीके से कई शहरों पे, जिसपे आप श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, इन तमाम शहरों पर जो भारत के बड़े शहर हैं उस पर हमले की कोशिश की। उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए कि अगर आप घर पे घुस करके अगर हमले की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब जो है, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और उसी का अंजाम देखिए कि किस तरीके से जब भारत की तरफ से ये अटैक हो रहा है तो उनका पूरा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। जिस तरीके से आपने अभी तस्वीरों में भी देखा होगा, ये पहले ही पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए। लगातार देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं, देखिए उकसावे वाला अगर कदम उठाएंगे, अगर कोई पहल करेंगे तो उसका जवाब भारतीय सेना उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देगी, जिसका परिणाम अभी भुगतने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपने कहां से खरीदा है, दूसरी तरफ एफिशिएंसी, जो सेना की एफिशिएंसी कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। जब लड़ाई होगी तो लड़ाई सेना लड़ती है और कहीं भी पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के एफिशिएंसी के सामने टिकती नहीं है। बिल्कुल। अब ये हम देख रहे हैं, कैसे हमारी सेना ने 9 ठिकानों को जमींदोज कर दिया और उनकी सेना देखते रह गई। भागने के सिवा असीम मुनीर कभी मुख्यालय में जाकर छिप जाते हैं, ब्लैकआउट कर देते हैं सेना के मुख्यालय को, छिपने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। छिपाकर वो आम निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे थे। भारत ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमें जो करना था हमने किया, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। अगर आप उकसाते नहीं है तो आपने उकसाया, अब लीजिए भुगतिए। वही हो रहा है। 80% टेक्नोलॉजी, इनके जो हथियार हैं वो इन्होंने चीन से खरीद रखा है। कब वो जवाब दे दे कह नहीं सकते हैं। और अब भारत ने तो
घुसकर, और यहां पर एक बड़ी बात, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को लक्षित नहीं किया गया है। यह भी दोहराया गया है कि भारत में सैन्य लक्ष्यों पर किसी भी हमले का उपयुक्त जवाब दिया जाएगा, यानी कि वहां किसी भी सैन्य ठिकाने को लक्ष्य नहीं किया गया, लेकिन यह बता दिया गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ताकत है। डिफेंस जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, इससे पहले असीम मुनीर ने जो गलती की, टू नेशन थ्योरी याद दिलाने की गलती, फिर यहां पर पहलगाम में आतंकी हमला करवाने की गलती, इस गलती को पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा और शायद इस गलती को याद रखने के लिए पाकिस्तान बच भी नहीं पाएगा अगर शांत नहीं हुआ तो। भूलने नहीं पाएगा और भूलने भी नहीं देंगे। ये जो जख्म हमको सन 47 में मिल गए, मुनीर को ये शायद आज एहसास हो गया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी। वही घाव कुरेदे नहीं हैं और नए घाव दिए हैं, और इसका प्रतिकार तो एक सीरीज है। कल शुरुआत हुई, आज एक सेकंड पार्ट है, और ये दिल मांगे मोर ये ख़त्म नहीं होगा। और आखिर में तो एक इंडिकेशन आएगा, क्योंकि एक इंडिकेशन तब आता है जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो जब हम कहते हैं कि मॉप अप एक्सरसाइज होगी। तो अभी तो शुरुआत हुई है, खेल चलेगा। और जैसे वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं कि खेलो बे जी। और इस वक्त कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की गोली का भारत ने जवाब दिया है, उसका लाहौर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, और पाकिस्तान अब इस काबिल भी नहीं रहा कि वो अपने एयर स्पेस में आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाए। पाकिस्तान की गोली का यह जवाब है। भारत के 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीती रात रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जाते रहे और उसको भी भारत ने न्यूट्रलाइज किया, यानी कि उसको खत्म किया। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 सुदर्शन चक्र, जो कि डिफेंस मिसाइल है, एयर डिफेंस मिसाइल है, और पिछले बीती रात को जो हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे अलग अलग टारगेट्स पर भारत के अंदर, उनके माध्यम से उनको फेल कर दिया है। यह भी बड़ी जानकारी इसमें सामने आई है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह आसमान में जो ये हवाई हमले हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का जो पूरा रात भर देखा गया। पाकिस्तान की तरफ से टारगेट्स के लिए आते रहे उनके मिसाइल, और भारतीय मिसाइल्स ने किस तरह उनको खत्म किया, उनको नहीं जाने दिया गया अपने टारगेट की तरफ से। और इस बीच बार बार इस उकसावे की कार्रवाई के बाद आज बड़ा कदम यह उठाया गया कि लाहौर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया भारतीय सेना ने। यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पहले ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में जो आतंकी घायल हुए थे उसमें मसूद अजहर का भाई रऊफ, वो भी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसको भी कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसके बाद कई आतंकी छुड़ाए गए थे। वो भी इसमें ऑपरेशन सिंगूर में बुरी तरह घायल हुआ है और बताया जा रहा है कि उसकी हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। और बहुत से आतंकी हैं, 100 से ज्यादा उनकी संख्या है, जिसको सरकार ने पुष्टि की है कि इसमें मारे गए हैं और अभी भी गिनती चल रही है। उसके बाद वहां पे एक बौखलाहट है, एक बदहवासी छाई हुई है। सुबह से ही लाहौर, रावलपिंडी समेत कराची में धमाके हो रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना का बड़ा अटैक, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया भारतीय सेना ने। कल रात भारत की तरफ हो रहे फायरिंग को बर्बाद किया है, नाकाम किया है। भारतीय सेना का पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, जो जानकारी दी गई है भारत सरकार की ओर से, ये जानकारी दी गई है कल रात भारत की ओर से हमले को टारगेट किया गया, यानी कि जो हमला पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था उसे टारगेट कर दिया गया, उसे नाकाम कर दिया गया। उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 7-8 मई की रात की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग